कल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद राम मंदिर निर्माण के लिए इनिशिएटिव लिया है और कल भूमि पूजन हुआ है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने ये एमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इस पर हम लोग अपना स्टैंड क्लियर करना चाहते हैं। और हमारा स्टैंड इस पर ये है कि आज इस मुल्क की मेजॉरिटी अपनी सियासी और मजहबी उमंगों को पूरा कर रही है, मे बी लीगल और मे बी इलीगली, जैसे भी बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो ठीक है, वो अपनी उमंगों को पूरा कर रहे हैं, बट यहाँ एक चीज बहुत अहम है जो गौर करने वाली है, वो ये कि एक तरफ है बाबरी मस्जिद केस और दूसरी तरफ एक और केस है बिल्कुल सेम हालात का, वो है मस्जिद शहीदगंज का केस, लाहौर का। यहाँ हम लोग एक चीज ये बहुत वाजे करना चाहते हैं कि मेजॉरिटी को, किसी भी कंट्री की मेजॉरिटी हो, उसको ये डिसाइड करना चाहिए, उसको ये तय करना चाहिए कि उसका एक्शन क्या होगा और वो किस तरह से एक्ट करेगी। लाहौर में एक मस्जिद है शहीदगंज मस्जिद, जिसको अंग्रेजों की हुकूमत आने से पहले सिखों ने अपने कब्जे में ले लिया था और गुरुद्वारे में कन्वर्ट कर दिया था। बाद में अंग्रेजों की हुकूमत आई, अदालतों का निजाम कायम हुआ, तो 1935 में मुसलमानों ने कोर्ट के अंदर केस फाइल किया, लाहौर लोअर कोर्ट में केस फाइल हुआ। कोर्ट ने ये कहते हुए, ये मानते हुए कि हाँ वो मस्जिद थी, लेकिन क्योंकि इतने टाइम से गुरुद्वारा चल रहा है इसलिए हम इसको चेंज करने की जरूरत महसूस नहीं करते और गुरुद्वारा रहने दिया। मुसलमानों ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया, लाहौर हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट ने सन 1944 के अराउंड यही डिसीजन दिया कि हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये मस्जिद है, लेकिन क्योंकि इतने टाइम से गुरुद्वारा चल रहा है इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे और ये गुरुद्वारा रहा। फिर एक आवाज उठी कि उस टाइम सुप्रीम कोर्ट नहीं था इंडिया में, बल्कि इंपीरियल कोर्ट होता था जो लंदन में बैठता था। तो ये हुआ कि इंपीरियल कोर्ट जाया जाए, लेकिन जो भी लोग उस तरफ से केस में थे उन लोगों ने मना किया कि ठीक है, अब इस केस को नहीं रहने दें। लेकिन यहाँ एक खास बात यह है कि सन 1947 में मुल्क आजाद हुआ और दो मुल्क के क्रिएशन हुआ। एक बना इस्लामिक रिपब्लिक और दूसरे का क्लेम था सेकुलर नेशन होने का। जो कंट्री इस्लामिक रिपब्लिक बना, उस मुल्क के अंदर वो मस्जिद, वो एरिया वो चला गया और आज 75 साल हो चुके हैं उस जमीन को, उस मस्जिद को, उस गुरुद्वारे को मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट में गए हुए, बट स्टिल आज भी वहां पर गुरुद्वारा है और मुस्लिम मेजोरिटी ने उसको आज भी डिस्टर्ब नहीं किया है। हालांकि 2 बार केस फाइल हुए, 1950 में और 1980s के पीरियड में 2 बार केस फाइल हुए कोर्ट के अंदर। मुसलमानों ने केस फाइल किए, लीगल रास्ता अपनाया उस मस्जिद को दोबारा लेने के लिए, लेकिन कोर्ट ने, मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट में कोर्ट ने फिर वही डिसीजन दिया कि हम मानते हैं कि मस्जिद है, लेकिन क्योंकि इतने टाइम से गुरुद्वारा चल रहा है इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। इसी के बरक्स हिंदुस्तान में हिंदू मेजोरिटी स्टेट है और यहां पर फैसला हुआ, जो भी हुआ, जिस ग्राउंड पर हुआ। बाबरी मस्जिद केस का ये जजमेंट हमारे सामने है। इस जजमेंट में 1000 पेज का ये जजमेंट है। इस जजमेंट में कहीं पर भी न तो ये कहा गया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई तथ्य मिला। कोर्ट ने साफ कहा है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो दरवाजे खोले गए और मूर्तियां रखी गई वो एक इलीगल एक्ट था। उसके अलावा कोर्ट ने इस जजमेंट में बहुत कुछ कहा है, वो एक अलग डिटेल टॉपिक है। बट द थिंग इज कि इस पूरे जजमेंट में सिवाय इस बात के कि ये जमीन राम मंदिर बनाने के लिए दी जाती है, इस बात के अलावा मुसलमानों के क्लेम के अगेंस्ट और कोई बात कोर्ट ने नहीं कही। ये एक खास बात है। आज हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये खास तौर से ये बताने के लिए रखी है कि कोर्ट ने जजमेंट तो दिया है मंदिर के फेवर में, लेकिन कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा कि मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर बनाया था। न कोर्ट ने ये कहा कि उसकी जो खुदाई हुई उसमें कोई जो आइडियल्स जो मिले हैं वो हिंदू मंदिर के आइडियल्स लगते हैं। कोर्ट ने उसको भी डिनाई किया है। कोर्ट ने ये भी एक्सेप्ट किया है कि जो दरवाजा खोला गया राजीव गांधी गवर्नमेंट में, जो मूर्तियां रखी गई, वो एक्ट इलीगल था। कोर्ट ने इस जजमेंट में ये भी तय किया है कि 1992 में जो ढांचा गिराया गया, जो मस्जिद को शहीद किया गया, वो एक इलीगल और क्रिमिनल एक्ट था।
ये कोर्ट ने इसमें कहा है। उसके बावजूद किस ग्राउंड पर कोर्ट ने मंदिर के लिए जमीन दी है हम नहीं जानते, लेकिन ये चीज अहम है कि कहीं भी आने वाली नस्लों को ये ना रहे कि कोर्ट ने मंदिर के हक में फैसला दिया था, इसका मतलब मुसलमानों ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का कोई एविडेंस नहीं मिला, ये बात कोर्ट ने कही है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का एविडेंस मिला। ये बात नोट करने की है और आइंदा नस्लों को ये बात पता रहे, इसलिए हम खासतौर से आज आपके सामने बैठे हैं। तो क्या मंदिर की तामीर कोर्ट के फैसले के खिलाफ है? नहीं, मंदिर की तामीर कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं है। मैंने सिर्फ कहा कोर्ट के फैसले के फेवर में है। कोर्ट ने क्या कहा है अपने इस 1000 पेज के जजमेंट में, मैं वो बता रहा हूँ आपको कि कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। कोर्ट ने कहा है कि मूर्तियों का रखना और दरवाजों का खुलना राजीव गांधी गवर्नमेंट में इलीगल था। कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद को तोड़ना इलीगल था। उसके बावजूद कोर्ट ने मंदिर को जमीन दी है। हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं, ये रिमाइंड कराना चाह रहे हैं पूरे नेशन को और पूरी दुनिया को कि ये याद रखना जरूरी है। बाकी मेजोरिटी आज सेलिब्रेट कर रही है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। हम बीजेपी गवर्नमेंट को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने अपने वोटर्स से जो वादा किया था वो वादा उन्होंने पूरा किया। हम बीजेपी के वोटर्स को और बीजेपी को मुबारकबाद देते हैं और उनको मुबारकबाद देने के साथ साथ अब सवाल यहां पर हम खड़ा करते हैं उन लोगों पर जिनका क्लेम सन 47 में था कि ये मुल्क सेक्युलर नेशन होगा। हम उन पर सवाल खड़ा करते हैं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट में दरवाजे खोले गए थे, उन्हीं की गवर्नमेंट में मूर्तियां रखी गई थी, उन्हीं की गवर्नमेंट में मस्जिद शहीद हुई थी। कहा जाता है, उनका ये क्लेम है इंडियन नेशनल कांग्रेस का कि यूपी में गवर्नमेंट बीजेपी की थी, लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद की सिक्योरिटी में एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न जो सबसे ज्यादा जो पर्सनल्स लगे हुए थे वो सीआरपीएफ के थे। और सीआरपीएफ की फुल फॉर्म से एक जाहिल आदमी को भी पता चलता है कि वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, सेंटर के अधीन आती है और सेंटर में कांग्रेस थी। तो हमारा सवाल आज नरसिम्हा राव से भी नहीं है, हमारा सवाल राजीव गांधी से भी नहीं है, हमारा सवाल है सलमान खुर्शीद से, हमारा सवाल है गुलाम नबी आजाद से, हमारा सवाल है अहमद पटेल से, हमारा सवाल है राशिद अलवी से, हमारा सवाल है तहसीन पूनावाला से। इन शॉर्ट हमारा सवाल है कांग्रेस में बैठे हुए मुसलमानों के सो कॉल्ड ठेकेदारों से कि आप अयोध्या जाकर उस इलीगल एक्ट को बाई फोर्स नहीं रोक सकते थे, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप दिल्ली में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट को घेर कर शूट एट साइट का ऑर्डर तो पास करवा सकते थे उस इलीगल एक्ट के अगेंस्ट। वो आपने क्यों नहीं कराया, उसका जवाब दो। आज सवाल हमारा राहुल गांधी से नहीं है, हमारा सवाल उन लोगों से नहीं है कि जिनका क्लेम ये नहीं है कि वो हमारे लीडर है। हमारा सवाल उन लोगों से है जिन्होंने हमारी लीडरशिप का क्लेम किया और सेक्युलरिज्म का क्लेम किया। हमारा सवाल उन लोगों से है। आज जवाब वो लोग दें कि वो लोग उस टाइम कहां थे, दिल्ली गवर्नमेंट को उन्होंने उस टाइम क्यों नहीं दिया। और आज जो सब कुछ हो रहा है और ये जो ट्वीट्स हैं मेरे पास, ये प्रिंट आउट हैं, आज ये सेक्युलरिज्म का दावा करने वाले कांग्रेस के लोग ये क्लेम कर रहे हैं। कमलनाथ का आपने क्लेम देखा होगा, कमलनाथ जी का, अरविंद केजरीवाल नए सेक्युलरिज्म के अलंबरदार बनकर सामने उभरे हैं। मुसलमानों ने पूरा साथ दिया है उनकी कैंपेन में। मुस्लिम मेजोरिटी सीट से दिल्ली के अंदर उनके एमएलएज हैं, उनका ट्वीट आप देखें, ठीक है, ये एक डिटेल है, आप उनका देख सकते हैं क्या आज वो ट्वीट कर रहे हैं, है ना। तो आज इन लोगों से दूसरे प्रियंका गांधी जी का ट्वीट है, राहुल गांधी के ट्वीट हैं, ठीक है, राहुल गांधी के इसमें ट्वीट हैं, हमारे राजा जी दिग्विजय सिंह के ट्वीट हैं, उनके अखबार की न्यूज है, ठीक है। तो आज मैं सवाल करता हूं इन सो कॉल्ड सेक्युलर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में बैठे हुए कि आज आपकी पार्टी में जिसका क्लेम है कि वो आपकी पार्टी जो है वो सेक्युलर पार्टी है, उन पार्टियों में बैठे हुए सो कॉल्ड सेक्युलर और बाई रिलीजन हिंदू पॉलिटिकल लीडर्स का स्टैंड आज क्या है। क्या इस लीगल स्नैचिंग, आई रिपीट, क्या इस लीगल स्नैचिंग पर वो अफसुर्दा है या रामचंद्र जी की आस्था में विलीन होकर वो खुश है? हमें सिर्फ इतना बता दीजिए, सिर्फ हमारा इतना सवाल है। बाकी एमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज शाम में मीटिंग है। हम जितनी भी ये सो कॉल्ड सेक्युलर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं
इन्होंने जो भी एक्ट किया और जो भी इनके अब ये ट्वीट्स आए हैं, जो भी इन्होंने आज स्टैंड लिया है इस इशू के ऊपर, और कांग्रेस का जो भी स्टैंड रहा है, इसके ऊपर फर्दर लाइन ऑफ एक्शन इंशाल्लाह आज शाम में मीटिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे और कल फिर इंशाल्लाह हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे और हम आपको अपना स्टैंड क्लियर करेंगे. बट लेट मी एश्योर यू, we will going to take harsh line of action against these so-called secular political organizations and their